खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल। भारत की समस्याएं विश्वव्यापी और लाइलाज नहीं है, इनका समाधान हो सकता है। इसके लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। जमाखोरी, रिश्वतखोरी, घुसपैठ, अतिक्रमण जैसी समस्याएं केवल भारत में ही हैं। अन्य देशों में ऐसी समस्याएं नहीं है क्योंकि वहां के कानून कड़े हैं। ये कहना है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ अश्विनी उपाध्याय का। वे मानस भवन में आयोजित भू अतिक्रमण एवं समान नागरिक संहिता परिसंवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक भगवान दास समनानी और विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने की। इस अवसर पर पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित किए जाएं। विधानसभा में विधेयक लाकर इसे सीमित अधिकार वाला बनाना चाहिए। राज्य शासन का एक सर्कुलर है, यह भाजपा की सरकार आने के बाद जारी हुआ है। जहां पर भी कब होगी, मजार होगी या अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ हिस्सा होगा, वह रकबा नंबर राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। इससे रोकने की जरूरत है। वहीं विधायक भगवान दास समनानी ने कहा कि 1 जुलाई को जब नए कानून लागू हुए तब इसको लेकर लोकसभा के अंदर अलग तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। 160 साल पुराना कानून जिसे दंड संहिता कहा जाता था, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको समाप्त करने का काम केंद्र सरकार ने किया। नए कानून का विरोध सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, जहाँ छोटे छोटे बच्चों से अपराध करवाने का काम किया जाता है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में बच्चों से पत्थर फेंकवाने का काम किया जाता है। विधायक सबनानी ने कहा कि आज समय आ गया है जबकि हमें समान नागरिक सहायता की ओर जाना चाहिए। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 3 नए कानून लागू किए हैं। तीनों पुराने कानून हैं जिनका कुछ हिस्सा हटाया गया है और इनका नाम बदला गया है। इनमें कुछ नया जोड़ा भी गया है। इनमें दंड की न्याय शब्द का इस्तेमाल कर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्षरता संहिता 2023 हो गए हैं। उन्होंने 2012 में आए माता पिता भरण पोषण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह सोचने की जरूरत है। लेकिन समाज कानूनों से नहीं, नैतिकता और संस्कारों से चलता है। कानूनों की शिक्षा देने की आवश्यकता है। लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास समनानी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। अब तक मंच पर उपस्थित और अब हमारे सामने बैठे होते रहेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए लगातार 1947-1950 के बाद से लगातार कानून आते हैं। अब 2 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता था। पॉक्सो एक्ट भी बन गया, कई सारे प्रावधान कर दिए, फास्ट ट्रैक पे कोर्ट पे वो चला। व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ते हैं तो देश आह्वान करता है कि जो जहाँ है वो यहाँ आ जाए। देश को उच्चतम न्यायालय के भारतीय पक्ष को, सनातन पक्ष को बड़ी शक्ति के साथ, ताकत के साथ रखने नहीं है तो ये कह देना कि न्याय और सुरक्षा ये दोनों विषय सरकार में वो माता पिता भी भगवान के पास ही चले जाएंगे परंतु उनको न्याय नहीं मिलेगा। और इस भारत में तो कम से कम ये जब तक ये संस्कार और नैतिकता की पास पूरा अधिकार है, एक काम करना है, वो बताओ क्या करोगे। तो सबसे पहले कहाँ गए? हाँ, आपने कहा कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाऊंगा, हम 2, हमारे 2, सबके 2 लागू कर दूंगा। दूसरे महानुभाव ने कहा हम भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर देंगे, मुगलिया स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजों के कॉन्वेंट स्कूल बंद कर देंगे, दोबारा गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू कर देंगे। तीसरे महानुभाव ने कहा हम घर वापसी करा देंगे 1 दिन के अंदर सबकी। चौथे महानुभाव ने कहा हम ऐसा कानून बनाएंगे कि सारे घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाए। 5वें महानुभाव ने कहा कि हम भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। 6वें महानुभाव ने कहा मुझे लगता है ये शायद या तो माहेश्वरी समाज के होंगे, अग्रवाल समाज के होंगे या तो जैन समाज के होंगे। इन्होंने कहा हम स्वरोजगार पे बल देंगे। कहा है 6वें डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने बोला हम विदेशी चिकित्सा व्यवस्था जो इतना ज्यादा पूरे देश में हावी हो चुकी है उसको, उसकी बजाय भारत की चिकित्सा व्यवस्था। और ईसाई, अब ईसाइयों पे एक बड़ी भारी बात की है और वो बड़ी भारी बात ये की है कि नाम वाम रखने की जरूरत नहीं है, नाम वही रहेंगे
जो हमारे पुरोहित जी ने तय किए। नाम वही रहेंगे ताकि भ्रम फैला रहे। केवल ये कहते हैं कि आप चर्च में जाओ, मरियम माता के बेटे को प्रणाम करो, उसके अनुसार चलो, आपका नाम यही रहेगा, लेकिन अब आप हिंदू नहीं, हिंदू नाम चलता रहेगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जब वो कलेक्टर थे तब एक आध बार मेरी बात हुई, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो श्रीमान क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और उनके पितामह हिंदू थे, उनके बाप ने धर्म बदल लिया था और अब ये कट्टर ईसाई हो गए। अब ये कट्टर शब्द का आजकल बड़ा विवाद चल रहा है। कोई कट्टर ईमानदार बनता है तो कोई कट्टर मुसलमान बनता है तो कोई कट्टर हिंदू बनता है, लेकिन हम हैं कट्टर देशभक्त, हमको इसका अभिमान। अब इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र लेखक है, विद्वान है, उन्होंने कहा ये कट्टर शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, देशभक्त पर्याप्त है, कट्टर काय को लिखना है। मैंने कहा इसके लिए अपन वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे, उसमें आप भी बोलना हम भी बोले। सरकार ने किया है। अब उस समय साइबर अपराध नहीं होते थे, आज साइबर अपराध होते। आज भारत की गतिविधियों में दखल देने के लिए लोग सीमा पार बैठे रहते हैं, समुद्र के साथ समुद्र पार बैठकर भी वो अपराध करते। ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, प्रावधान ही नहीं है। हम भोपाल में बैठे हैं और पटना के एक छोटे से गांव में बैठ कर के यहाँ से अपराध होता है या हमारे पैसा निकल जाता है, तो कोई व्यवधान नहीं, कोई उसमें कोई प्रावधान नहीं। नए कानून में उसका भी मुझे जानकारों ने बताया कि ये भी उसमें जोड़ा गया है। और बहुत सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसका विरोध करने का प्रयास किया, उनके सांसदों ने प्रयास किया, तो हमको ध्यान में आता है कि जब छोटे छोटे बच्चों से अपराध कराने का काम, चाहे जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकवाने का काम हो, चाहे बच्चों को आगे रख कर के पश्चिम बंगाल की वहाँ की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम हो, तो ऐसे भी वो अपराधी जो इन बच्चों का उपयोग करते थे उनको भी दंड की सूची में ला करके काम किया है। और जहाँ जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय मिल सके ये प्रयास किया है। किसी की हत्या हो गई, अब हत्यारे को फरियादी चक्कर काट रहा है कि मुझे न्याय मिल जाए। हत्यारे को जब सजा होगी 20 साल 15 साल बाद, लेकिन तब तक उसका परिवार जो एक कमाने वाला आदमी उसकी हत्या हो गई, तो ये भी अब न्याय संहिता में प्रावधान है, जैसा मुझे बताया कि उसको भी मुआवजे के रूप में कुछ मिले। तो फरियादी को जब न्याय मिलेगा, लेकिन उसके परिजनों को भी कुछ उसमें सहयोग मिल सके। अनेक ऐसे सकारात्मक प्रावधान इस न्याय संहिता में किए हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ, भू अतिक्रमण लैंड जहाज से संबंधित है। आज जहाँ देखो वहाँ कब्जे के नए नए तरीके हो गए। मैं 2004 में ओ राजगोपाल जी का प्रतिनिधि था। ओ राजगोपाल जी सांसद थे हमारे दक्षिण से, और उनका प्रतिनिधि होने के नाते मैं भोपाल की जिला योजना समिति की बैठक में था। तो पहली बैठक थी, उनके प्रतिनिधि के रूप में था, पार्टी का जिलाध्यक्ष था। तो वहाँ हमारे स्थानीय नुमाइंदे ये वक्त की ज़मीन है, ये वक्त की ज़मीन है, बहुत सारी बातें वो करते थे। तो मैंने भी आकर के उनसे मुझे भी थोड़ा सा लगा कि अनुराग जन कलेक्टर थे, मैंने कहा आप तो पूरे भोपाल को कब्रिस्तान बना दीजिए, पूरे भोपाल को वक्त की ज़मीन घोषित कर दीजिए। आज जगह जगह जिस तरीके का एक ज़मीन पर कब्जा करने का, मुझे लगता है भू अतिक्रमण इसी पे से उपजा हुआ एक नाम हो सकता है कि हम देखते हैं जहाँ तहाँ कब्जे की प्रवृत्ति, अतिक्रमण की प्रवृत्ति है, उसको रोकने के लिए भी आज मुझे लगता है कि हमारे योग्य विद्वान वक्ता हैं, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। इसे क्या करने के लिए होगा, क्योंकि जो कानून भारत को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया। एक अभी भी एक एक्ट है, हम सब लोग पढ़ते हैं, फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया।
अब कब आया? 1927 में। कोई वनों के संरक्षण के लिए नहीं आया था, कोई वनों के संरक्षण के लिए नहीं आया, ना कंजर्वेशन के लिए आया, किसी के लिए नहीं आया। वो केवल और केवल टिम्बर जो उसका उत्पादन है उस पर हम कैसे अपना होल्ड कर ले, हम कैसे उस पर आधिपत्य कर ले, उससे कितनी हम कमाई कर सकते हैं, इसके लिए वो फॉरेस्ट एक्ट आया था। परंतु आज तक भी उसमें कुछ संशोधन किए गए, परंतु उसका नाम अभी भी नहीं बदला गया। और ये लाया 1927, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आप सब लोग बहुत ही बुद्धिजन हैं, तो ये समझ भी रहे होंगे कि किसके शासन काल में आया, तो क्या उनका औचित्य होगा, क्यों ऐसा किया, क्योंकि सारी की सारी संपदा वहाँ भरी पड़ी थी। लालच बहुत बुरी बला है, परंतु वो इसको मानने को ही तैयार नहीं थे। और उसके बाद में कई प्रकार के कानून के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किए गए। तो ऐसे कुल मिला के खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.